वन पीस की जुदाई के गम में एनिमे प्लेटफॉर्म से भटकते भटकते मुझे मिला एक बहुत ही वियर्ड एनिमे जिसका नाम है डैन डेडैन। अब जितना वियर्ड इसका नाम है उतना ही वियर्ड ये शो है। कहीं से एलियंस आ रहे हैं, कहीं से भूत आ रहे हैं, भूतों को रेस लगानी है और एलियंस को बजानी है। रेगुलर एनिमे से हटकर डैन डेडैन ने एक बहुत ही वियर्ड बट क्रिएटिव प्लॉट ऑडियंस के सामने रखा है। सो इसे देखकर तुम डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होने वाले, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब स्टोरी पे चले तो स्टोरी के लीड में है मोमो अयासे, अयासे की दादी और ओकारुन, जो कि बाय द वे हीरो का असली नाम नहीं है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, तुम चाहे स्टोरी मिस कर दो पर इस कैरेक्टर का वेट जरूर करना, क्योंकि जिस तरह से इसे एनिमे में इंट्रोड्यूस किया है और बाद में जब इसे स्क्रीन पर दिखाया है देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। अब हर टिपिकल एनिमे की तरह डैन डेडैन की हीरोइन भी अपने सपनों का राजकुमार जो कि केन ताकाकुरा है, जो कि बहुत ही फेमस जापानीज एक्टर है, उसके जैसा एक मैस्कुलिन बॉयफ्रेंड चाहती है। पर बदले में उसे मिलता है ये, जो इसको डेट पर ले जाने के लिए इसी से पैसे मांगता है और ना देने पर इसे फुटबॉल बना देता है। अब तक तो सब बाकी नॉर्मल एनिमेज की तरह चल रहा था, बट अपने डेलुलु में रहने के साथ साथ इसका एक और इंटरेस्ट है जो कि स्टोरी में वियर्डनेस का तड़का डालता है। एक तरफ अयासे घोस्ट में बिलीव करती है तो दूसरी तरफ ओकारुन यूएफओ और एलियंस में बिलीव करता है। ओकारुन एक इंट्रोवर्ट सा लेम लड़का है जिसका फिलहाल कोई दोस्त नहीं है और इसके इंट्रोवर्ट नेचर को बहुत ही होलसम मोमेंट के थ्रू तुम्हें एपिसोड नंबर 5 में दिखाया गया है। जब अयासे के साथ एक पूरा एडवेंचर करने के बाद, उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाने के बाद भी जब वो अगली सुबह अयासे को स्कूल गेट पर उसका वेट करते हुए देखता है तो उसे साफ साफ इग्नोर कर देता है। ओकारुन अपनी दोस्तों की कमी को पूरा करने के लिए सहारा लेता है एलियंस एंड यूएफओस की स्टोरी का और उसमें इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो उनकी एग्जिस्टेंस को रियलिटी मानने लग जाता है। अब जब वो ऐसी ही एक एलियंस के बारे में किताब पढ़ रहा होता है तब क्लास के बाकी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं। उसी समय अयासे उन बच्चों को रोकती है। अब उसके इस काइंड जेस्चर को देखने के बाद ओकारुन कहीं ना कहीं उससे दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए हमारे इंट्रोवर्ट भाई साहब उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के चक्कर में अपनी पूरी वियर्डनेस इकट्ठा करके अपने इंट्रोडक्शन को एक कैट फाइट में बदल देता है और यही से स्टोरी का प्लॉट शुरू होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को भूत और एलियन से रिलेटेड चैलेंज देने लग जाते हैं। एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए दोनों जब पूरे कॉन्फिडेंस से एक दूसरे के बताए हुए स्पॉट्स पर जाते हैं, वहां जाकर इन दोनों को पता चलता है कि भूत, एलियन और यूएफओ ये सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ओकारुन का इनकाउंटर होता है एक भूतनी बुढ़िया से, जो कि ओकारुन को रेस में हरा कर उसे पोजेस कर लेती है। अब रेस इसीलिए क्योंकि इस भूत को भागने का शौक। अब रेस तक तो ठीक था लेकिन पोजेस करने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है। ग्रैनी, जो कि इस भूत का नाम है, वो ओकारुन को पोजेस करते समय उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चुरा लेती है। अब वो क्या है ये तो तुम एनिमे में देखो और जिसे पता है कमेंट में जाकर सही सही आंसर्स करो। अब ओकारुन को उसकी इंपॉर्टेंट चीज वापस तभी मिलेगी और इस पोजीशन से छुटकारा तभी मिलेगा जब वो ग्रैनी को हरा देंगे। अब इसके आगे की स्टोरी बताकर मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि स्टोरी तो कमाल की है ही, पर एनिमेशन भी उससे तगड़ा है। जिस तरह से मांगा को एनिमे में अडेप्ट किया है वो स्टोरी के साथ पूरी तरह से जस्टिस करता हुआ दिखाई देता है और ओकारुन और ग्रैनी की फाइट में एनिमेटर्स की सारी मेहनत वहाँ दिखाई देती है। अब आते हैं म्यूजिक पर, तो इस एनिमे में म्यूजिक दिया है क्रीपी नट्स ने, जो एनिमेशन के साथ जब मिलता है तो कमाल का फील देता है और ये चीज तुम्हें फाइट सीक्वेंसेस में भर भर कर दिखाई देगी। अब तक जितने एपिसोड्स आए हैं वहां तक तो एनिमे ने स्टोरी और एनिमेशन दोनों में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, बट आई एम अफ्रेड क्योंकि आजकल ये कॉमन ट्रेंड है कि पहले 2-3 एपिसोड्स में टॉप नॉच एनिमेशन दिखाने के बाद और टॉप नॉच स्टोरी दिखाने के बाद अचानक से एनिमे का सूरज डुबुक करके डूब जाता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट हियर। सो यार मेरी तरफ से तो तुम्हें 100% ये एनिमे देखना चाहिए। सो मुझे कमेंट में बताओ यार कि तुम इस एनिमे को देखने वाले हो या नहीं, और बाकी तो वन पीस के वीडियोस देखने के लिए तुम लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हो और आगे तुम्हें कौन से एनिमे पर वीडियोस देखनी है ये मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।